संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ओम शुभं करोते कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। अपन रजत जयंती समारोह मनावा जा रहा है। आज हमारे सबके कार्यक्रम के शुभारंभ भेल। सर्वप्रथम हम सब बाबा विद्यापति जी के चौक पर में जाकर उनका पुष्पांजलि अर्पित के लिए हैं। तकर बाद सत्र हमरा सबके प्रारंभ हुए। आज इतना बड़ा अल्प समय में हमारे महासचिव जयंत जी के कोषाध्यक्ष संतोष जी के द्वारा से बड़ा मेहनत कल गए और अपन मिथिला भाषा भाषी के जते माने महान कवि सब है एक से बढ़कर एक तिनका से बजलखिन वो सब से आबि कऽ हमरा सबके से मनोबल के ऊँच करे के लिए से उपस्थित भेलै। झाजी के लिखक बहुत विरल। तत्पश्चात जयंत जी से अनुरोध है। अब हम श्री मोहन झा पड़ोसी जी से अनुरोध करे छियै। एक बाद हम श्री नवल किशोर महतो जी से अनुरोध करे छियै जे ओ श्री प्रेम बहुत सहयोग रहलन ये हिनकर और हमेशा तत्पर रहे थे। कहीं और जोर से थपड़ी बजाबी उनको लागते मिथिला मैथिली संस्कृति में कते दम है। माइक पर पढ़िए पढ़ती न सर। थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा इधर से ये थोड़ा सा इधर। करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक जो जुड़ाव आपके साथ रहा है और चूंकि आप लोगों ने मेरी तारीफ में कहा कि मैं उप महापौर के रूप में मेरी भूमिका रही थी जब विद्यापति जी के नाम से एक चौक की बात आप लोगों ने काफी वर्षों से की थी, वो नहीं हो पाया था। और ये सही बात है कि हम लोगों ने जब उस मीटिंग में इस बात को मैंने उठाया था तो मुझे याद है लोगों ने कहा क्या जरूरत है, क्यों अभी शुरू में ला रहे हैं। तो मैंने लोगों से एक ही बात कहा था कि अगर इंटेलेक्चुअल्स का जो देश के जो महान कवि हैं जिनके वजह से अगर ऐसे लोगों को सम्मान के लिए वो समाज अगर खुद से वहां बनाना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है और क्यों नहीं आप उसको करना चाहते हैं। अगर हम अपने देश के इतिहास के लोगों को जिनका इतिहास में जो गौरवशाली लोग हैं उनके स्मृति में अगर कोई चौक का नामकरण अगर आप नहीं करेंगे, सिर्फ एक विचारधारा से करेंगे तो वो राज्य जो है कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। राज्य की समृद्धि के लिए जरूरी है कि हम सभी इंटेलेक्चुअल्स को उसमें स्थान दें और लोगों ने स्वीकार किया। ये खुशी की बात है कि आप अगर लॉजिकली कहीं किसी बात को रखेंगे, क्योंकि ये हमारे राज्य का ये सौभाग्य है। मुझे सर ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री भी कल आपके यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और ये सही बात है कि आज के दिन में मैं एक और इंस्टेंस बताना चाहूंगा आपको, ये बहुत जरूरी है। जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे तो अमिताभ चौधरी जी के साथ हम लोग गए थे उनको कोरोना काल में कुछ सहयोग करने के लिए उनके सीएम काल में। तो मैंने ही उस समय कहा था कि इतने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी बात है कि मिथिला के हैं, मैथिल हैं, झाजी हैं, तो बुद्धि और विवेक में इनका कोई टक्कर का नहीं हो सकता है। इनको आपको अपनी टीम में रखना चाहिए। तो उसके बाद वो उस समय अकेले में उससे पूछे, इनकी विचारधारा तो हमारे विपरीत पार्टी की है। हमने कहा कि पार्टी विचारधारा की बात नहीं होती है, अगर वो इंटेलेक्चुअल लोगों को आप स्थान दोगे तो राज्य के लिए अच्छा होगा। इनकी प्रथम सत्र में आज जो है मैंने पाठ्य पर कवि चर्चा था। जो भी कविताएं हैं लिखी गई हैं उस पर कवि चर्चा का प्रथम सत्र था
और द्वितीय सत्र जो अभी प्रारंभ होगा आधा घंटा के बाद, उसमें जो है तो कवि लोग जो है तो अपना अपना उद्गार व्यक्त करेंगे, है ना। ये दूसरे सत्र का कभी आए थे? कवि तो बिहार से आए हुए हैं और झारखंड से भी बहुत सारे कवि आए हुए हैं। लोग आज सम्मानित भी किया गया है, जिनकी दिया गया, कौन थे वो? प्रशस्ति पत्र जो दिया गया है ये उड़ीसा से आए हुए हैं, ममता झा हैं, ममता मिश्र हैं, उड़ीसा से आई हुई है। वो क्यों सम्मानित उनके द्वारा जो लिखा गया जो मतलब पुस्तक है उसी पर भी उनको सम्मानित किया गया। ये 3 दिन का विद्यापति स्मृति पर्व समारोह जो रांची स्थित हरमू के आज विद्यापति दलान में पहला दिन का पहला सत्र। ऐसे सबसे पहले सुबह हम लोगों ने सामूहिक रूप से महाकवि विद्यापति के जो आदम प्रतिमा लगा हुआ है रांची स्थित मुख्य मार्ग पर, उसको माल्यार्पण करने के बाद 10 बजे से यहाँ विद्वत जन द्वारा एक ओम रामायण करके महाकाव्य की रचना अपने मैथिली भाषा में की गई है। उस पर परिचर्चा उसके बारे में रखा गया था, जो परिचर्चा अभी समाप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग देश के जो नामी मैथिली के कवि लोग हैं उनको बुलाए हुए हैं, उनके द्वारा भोजन के बाद कवि पाठ किया जाएगा। कवि पाठ के बाद आज का यह जो कार्यक्रम है, पहला दिन का कार्यक्रम, उसको समाप्ति की ओर बढ़ेगा। कल हम लोग पुनः इस कार्यक्रम को शाम को 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार उद्घाटन करेंगे इस कार्यक्रम को। उद्घाटन सत्र के बाद रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें देश के नामी मैथिली गायक सभी लोग आए हुए हैं और उनके द्वारा प्रस्तुति की जाएगी। पुनः 30 तारीख को हम लोग महामहिम राज्यपाल को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए हुए हैं, वह उद्घाटन करेंगे और उसके बाद पुनः रंगारंग कार्यक्रम मंच द्वारा की जाएगी, जिससे रांची के संपूर्ण रांची के जो मैथिली शुभचिंतक है, मैथिली भाषा भाषी के साथ साथ मैथिली का जो शुभचिंतक है, उनको सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि आइए आप, और मैथिली का जो सभ्यता संस्कृति है उसको उसका एक छोटा सा झलक आप हरमू ग्राउंड में देखने का कृपा करें। शाम को 6 बजे से हम लोग इस कार्यक्रम को करने का कार्य करेंगे।